तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियो चैन गोलू को हराने के बाद वहां से जाने लगता है, तो यहीं से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां जियो चैन बोल रहा होता है, मैं जियो चैन ह्यूमन वर्ल्ड के यूसू से आज यहाँ खड़ा हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि अब से मुझे कोई भी इस ड्रैगन आइलैंड पर नहीं मार सकता है, लेकिन मैं जियो चैन किसी को भी मार सकता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तभी कायो का मास्टर बोलता है, वो क्या कर रहा है, क्या वो पागल हो गया है जो सबको चैलेंज कर रहा है। जिसे सुनकर फ्लाइंग डैगर सेट का वो बंदा बोलता है, नहीं, वो बहुत स्मार्ट है। उसका मतलब ये है कि जो कोई भी आज से उससे भिड़ना चाहता है, पहले उसे खुद से पूछना होगा कि जीने के लिए उसके पास कितने % चांस है। तभी मोटल सेप्ट एल्डर बोलता है, ये बच्चा सच में बहादुर है, इसलिए आज का विनर ये होगा। जिसे सुनकर क्वीन चैंग बोलती है, नहीं, वो नहीं जीतेगा। जिसके बाद गोलू उड़ते हुए बोलता है, जियो चैन चलो साथ में मरते हैं, और जियो चैन की तरफ बढ़ रहे स्पीयर की तरफ दौड़ने लगता है। तभी जियो चैन उस स्पीयर को डॉज करके उस स्पीयर को पकड़कर गोलू के पेट के आर पार घुसा देता है। जिसके बाद गोलू लिंगर के साथ बिताए पल को याद करते हुए मर जाता है। तभी लैंडो पीछे से चलते हुए जियो चैन के पास आता है। जिसके बाद क्वीन चैंग लिंगर से कहती है, योर हाइनेस वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे देखकर वो यंग मास्टर बोलता है, एलायंस के झगड़े में आउटसाइडर को इंटर करने की इजाजत नहीं है, इसलिए क्या लैंडो सुपर एलायंस के द्वारा बनाए गए रूल्स को खुलेआम तोड़ने जा रहा है। जिसे सुनकर फ्लाइंग डैगर सेट का वो बंदा बोलता है, लैंडो अपना भेष बदल कर जा रहा है, इसलिए चलो पहले देखते हैं कि क्या करना चाहता है। तभी ये सब देखकर लिंगर क्वीन चैंग से बोलती है, तो ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। जिसके बाद लैंडो को देखकर जियो चैन बोलता है, तो उन बदला लेने वाले लोगों में से तुम लास्ट मेंबर हो। जिसका जवाब देते हुए लैंडो बोलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं लास्ट मेंबर हूँ या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद गुरुओं के पेट से अपने हाथ में उस स्पीयर को वापस लेते हुए बोलता है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन तुम्हारा लक बहुत ही खराब है। तुमने बहुत सारे लोगों को प्रवोक किया जिन्हें तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और ये बोलते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। जिसका जवाब देते हुए जियो चैन बोलता है, मैं लक पर कभी ट्रस्ट नहीं करता, मैं केवल अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करता हूँ। और ये कहते ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद जियो चैन अपने रिंग से लैंडो पर अटैक कर देता है, जिसे लैंडो बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद जियो चैन फिर से उस पर अपनी कई सारी रिंग से अटैक कर देता है, जिसे कुछ रिंग्स को लैंडो डॉज कर देता है और कुछ को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करते हुए बोलता है, क्या ये टेक्निक तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड के वैरियर्स की है, ये सच में बहुत कमजोर है। जिस पर जियो चैन लैंडो पर अटैक करते हुए बोलता है, फिर भी तुम्हें ये मारने के लिए पर्याप्त है। तभी लैंडो उस अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन उसके फेस से उसकी हेड गिर जाती है। जिसे देखकर जियो चैन बोलता है, तो ये तुम हो। जिस पर लैंडो बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे अब देख लिया है, इसलिए अब मुझे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और एक्टिवेट करते हुए बोलता है, जियो चैन मेरे जैसे डिवाइन स्पेल कास्टर के हाथों से मरना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और इसके बाद उसके बॉडी के ऊपर आर्मर के एक सेट आ जाता है, जिस आर्मर से काफी ज्यादा थंडर स्पार्क कर रही होती है। तभी जियो चैन बोलता है, तुम एक लड़की के इशारों पर काम करते हो, इसलिए तुम्हारे गॉड और भी रिस्पेक्टेड महसूस कर रहे होंगे। जिसे सुनकर लैंडो बोलता है, तुम जैसे ह्यूमन आर्ट्स को धूल में मिल जाना चाहिए। और ये कहकर अपनी स्पीयर से जियो चैन पर अटैक कर देता है, जिसे जियो चैन डॉज कर देता है। जिसके बाद उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट होने लगती है, जिसमें जियो चैन कुछ अटैक्स को ब्लॉक करता है और कुछ अटैक्स को डॉज करता है। तभी लैंडो जियो चैन पर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, गॉड्स की पावर कुछ ऐसी नहीं है जिसे तुम जैसे बमुश्किल से एक मॉर्टल समझ सके। जिसके बाद जियो चैन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन पीछे घसीट जाता है। तभी लैंडो जियो चैन को मारने के लिए आकाश में एक पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है, जिसे देखकर क्वीन चैंग लिंगर से बोलती है, ऐसा लगता है कि फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद लैंडो जियो चैन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे जियो चैन बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है, लेकिन उड़ते हुए पत्थर में जा घुसता है, जिससे जियो चैन के पास काफी ज्यादा डस्ट फैल जाती है। तभी जियो चैन लैंडो पर अपने रिंग से अटैक करता है, जिसे लैंडो बड़े आराम से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद लैंडो जियो चैन पर अपने स्पीयर से अटैक करता है, जिसे जियो चैन ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन घायल होकर नीचे गिरने लगता है। जिसे देखकर लैंडो जियो चैन पर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है, जियो चैन गॉड्स के न्याय को स्वीकार करो। तभी जियो चैन हवा में वापस उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और सीधे जमीन पर जा गिरता है, जिससे एक बहुत बड़ा पावरफुल ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, लैंडो सच में बहुत पावरफुल है। वहीं कुछ लोग बोल रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लैंडो की डिवाइन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। जिस ब्लास्ट को देखकर वो फ्लाइंग डैगर सेट का बंदा अपने मन में सोचता है, लैंडो के इतने पावरफुल अटैक से जियो चैन डेफिनेटली मारा गया होगा। तभी लैंडो बोलता है, मोटल्स बस डस्ट की तरह तुच्छ होते हैं, भला वो मून और सन की चमक को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। और आगे बोलता है, तुम्हारा मरना आज तय था। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें जियो चैन को दिखाया जाता है, जहां जियो चैन ऊपर से गिर रहे अपने उस धागे को देखता है, जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी हमें उस लाइफ क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो जियो चैन को रिकवर कर रहा होता है। जिसके बाद हमें जियो चैन को सपने में दिखाया जाता है, जहां सपने में जियो चैन मॉर्टल वर्ल्ड से अपनी बहन रोसी को याद कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रोसी धीरे धीरे चलते हुए जियो चैन के पास आती है, लेकिन वो बहुत सैड दिख रही होती है। जिसके बाद रोसी जियो चैन के गाल पर टच करते हुए बोलती है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम डेफिनेटली लौट कर वापस आओगे। और आगे जियो चैन को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके डस्ट में बदल कर उड़ जाती है। तभी रोसी का दिया हुआ धागा गिरते हुए जियो चैन के पास आ जाता है, जिसे जियो चैन जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और हवा में फ्लोट करने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियो चैन की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। तभी जियो चैन बोलता है, भले ही मेरी बॉडी डस्ट की तरह है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति एक स्वॉर्ड को बना सकती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जियो चैन की पावर ट्रांसडेंट मोटर रियलम में पहुंच गई होती है। जिसके बाद जियो चैन एम्परर स्टार स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जिससे बहुत ही खतरनाक पावर निकल रही होती है और बोलता है, तुमने बामुश्किल से कुछ टेक्निक्स क्या सीख ली, तुम अपने आप को गॉड कहने लगे। जिसे सुनकर लैंडो जियो चैन पर अटैक करते हुए बोलता है,
एरोगेंट फूल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जियो चैन लैंडो की तरफ इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि एक ही झटके में उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे लैंडो ब्लड वॉमिट करता है। तभी जियो चैन उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक और अटैक करता है जिसे लैंडो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ते हुए पत्थर से जा टकराता है, जिसके बाद उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट में फाइट होने लगती है, जहां हमें देखने को मिलता है कि जियो चैन लैंडो को डोमिनेट कर रहा होता है और उसे किसी कुत्ते की तरह उठा उठा के पटक रहा होता है, जिससे जियो चैन के पावरफुल अटैक की वजह से बहुत पावरफुल ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा एरिना डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी जियो चैन लैंडो पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिसे लैंडो ब्लॉक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और उस अटैक की वजह से उड़ते हुए पत्थर से जा टकराता है, जिससे वहाँ चारों तरफ साइलेंस छा जाता है। तभी जियो चैन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुम अपने आप को गॉड कहते हो, लेकिन हमारे मोटर रियल में हम विश्वास करते हैं कि केवल पास्ट में कुछ ऋषि मुनि ही थे जिन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भाग्य को चुनौती दी, न कि तुम्हारे वो फॉल्स और इल्यूजनरी गॉड जिनकी तुम बातें करते हो। जिसे सुनकर लैंडो बोलता है, आज मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगा। जिसके बाद वो अपने हार्ट को ही बाहर निकाल लेता है, जिससे बहुत ही पावरफुल लाइट आकाश में जाने लगती है। तभी हमें लैंडो के बारे में बताया जाता है जिसकी पावर हेवन मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन के 6 लेवल पर पहुंच गई होती है, जिसके बाद लैंडो की डिवाइन शैडो बॉडी बाहर निकल कर आती है जो कि बहुत ही ह्यूज होती है। तभी लैंडो अपने हाथ में एक धनुष पकड़कर उस स्पीयर को एरो के रूप में यूज करते हुए जियो चैन पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम ईश्वर की निंदा करते हो, इसलिए मैं डिवाइन पनिशमेंट का यूज करके तुम्हारी बॉडी और सोल को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिस अटैक को जियो चैन अपने रिंग से ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास की जगह टूटने लगती है, जिसके बाद जियो चैन उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वहीं के आसपास उड़ रहे पत्थरों को सीढ़ियों की तरह यूज करते हुए बड़े हीरो की स्टाइल में चढ़ने लगता है और चढ़ते हुए बोलता है, यूसु के लोग घूस्ट और गॉड पर कभी बिलीव नहीं करते, कोई भी बीइंग हमारी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही कोई गॉड मुझे जज कर सकता है। जिसके बाद पत्थरों पर चढ़ते हुए लैंडो के पास आ जाता है। तभी जियो चैन पर कुछ थंडर बोल्ट गिरते हैं जिसे जियो चैन इग्नोर कर देता है और एक ही झटके में लैंडो के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद जियो चैन अपनी स्वॉर्ड से लैंडो की उस बॉडी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारे गॉड बहुत कमजोर हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियो चैन की उस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से लैंडो की पूरी बॉडी धूल में बदल जाती है, जिससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वहाँ खड़े लोग भी उस पावरफुल प्रेशर की वजह से पीछे हटने लगते हैं। तभी लैंडो घायल होकर सीधे जमीन पर जा गिरता है, जिसके बाद जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि इस अटैक को करने की वजह से घायल हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वॉमिट करता है। तभी जियो चैन बोलता है, तुम्हारे पास गॉड्स का ब्लड है लेकिन गॉड्स की मर्सी नहीं है, इसलिए तुम हार गए। और आगे बोलता है, जो सच में गॉड की इच्छा को समझते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों को किसी तुच्छ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। और ये कहकर वहाँ से लड़खड़ाते हुए जाने लगता है। तभी क्वीन चैंग बोलती है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद वहीं पर खड़ी लिंगर अपने मुट्ठी बांधते हुए अपने मन में सोचती है, वो बार बार लैंडो को हरा चुका है, इसलिए क्या सच में उसकी पावर मेरे से ज्यादा बढ़ गई है। और ये कहकर वहां से वापस चली जाती है। तभी जियो चैन की बॉडी से कुछ ब्लड की ड्रॉप्स निकलकर जमीन पर जा गिरती हैं, जो कि अपने आप आसमान में उड़ जाती हैं और फिर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वो इमोर्टल सेक्ट का एल्डर बोलता है, ये तो इमोर्टल डोर ब्लड सील है। और आगे बोलता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे जी फेंग और ल्यू कहीं नहीं मिले। जिसके बाद वो एल्डर क्वीन चैंग से जियो चैन को पकड़ने के लिए कहता है। तभी क्वीन चैंग अपने पंख फड़फड़ाते हुए लैंडो के पास आती है और फिर बोलती है, जाओ और सबसे पहले अपने आप को रिकवर करो। जिसके बाद क्वीन चैंग अपने बहुत सारे ब्लेड से जियो चैन पर अटैक करते हुए बोलती है, जो कोई भी इमोर्टल सेक्ट का एक बूंद ब्लड भी बहाता है उसे इमोर्टल सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी अचानक से जियो चैन की गर्दन पर अपने सारे ब्लेड्स को रोकते हुए बोलती है, तुमने इमोर्टल सेक्ट से किसी को मारा है और क्या तुम सच में सोचते हो कि बस ऐसे ही जा सकते हो। जिसे सुनकर जियो चैन बोलता है, अंत समय में इस आइसोलेटेड आइलैंड में केवल कुछ पावरफुल लोग ही जीवित रह सकते हैं। रूल्स और रेगुलेशन बस खोखली बातें हैं, इसलिए क्या तुम वही नहीं कर रही हो। तुमने उसी समय अटैक किया जब मेरा पूरा ट्रू एसेंस समाप्त हो चुका है। जिस पर क्वीन चैंग बोलती है, तुम सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन दुर्भाग्य बस तुम अकेले हो। और ये कहकर जियो चैन को समाप्त करने के लिए अपने हाथ से इशारा करती है। जिसके बाद जियो चैन अपने गर्दन की तरफ बढ़ रहे एक ब्लेड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तभी एक जबरदस्त रोर सुनाई देती है, जिसे सुनकर क्वीन चैंग चौंक जाती है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एनीवे गाइस, आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।